नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश रांटा। तो 5 विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और इन नतीजों ने जिस तरह का संदेश दिया है वो क्या आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति को और बदलने वाला है। क्या नए समीकरण बनने वाले हैं, पुराने टूटने वाले हैं, या फिर जो पुराने समीकरण हैं वो और ज्यादा मजबूत होंगे, उन्हें होना पड़ेगा अगर उन्हें अपने वजूद को बचाना है। क्या यही होगा? बिल्कुल, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के नतीजे आए उससे बहुत लोग हैरान होंगे और शायद भारतीय जनता पार्टी ने खुद भी ये उम्मीद नहीं की होगी कि वो 200 का आंकड़ा पार करेगी, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह ने खुद कहा था कि 170 के आसपास उनकी सीटें आने वाली है, लेकिन 206 के करीब भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। इसके अलावा असम में उसका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है और हालांकि तमिलनाडु में पिछली बार 3 सीटें जीती थी, इस बार सिर्फ 1 सीट मिली है, लेकिन केरल में 3 सीटें जीतने में भारतीय जनता पार्टी जो है वो कामयाब हुई है। लेकिन 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जिस तरह से झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा था और 240 पर आकर वो सिमट गई थी, क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना तरीका और मजबूत कर लिया है? अब आप उसे जो मर्जी कहें, जिस मर्जी तरह के आरोप लगे, क्या उसने चुनावी मशीनरी की ऑयलिंग जो है वो और बेहतर तरीके से करनी शुरू कर दी है? राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुछ हुआ है वो एक तरह से चुनाव चोरी की गई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो चुनाव चोरी किए भी गए हैं तो फिर अब विपक्ष के पास क्या रास्ता है? वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकता है? 2024 चुनाव के बाद अगर हम लोकसभा चुनाव के बाद एक नजर डालें तो उसके बाद 9 महीने में विधानसभा चुनाव जो हुए हैं, उसके बाद के 9 महीनों में उनका हाल आप देखोगे तो 5 राज्यों में उस वक्त चुनाव हुए थे। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड और जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें हरियाणा वापस भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, जहां ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि उलटफेर होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की वापस सरकार बनी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को उसने सत्ता से बेदखल कर दिया और अपनी सरकार वहां पर बना ली। इसके अलावा झारखंड में हालांकि उसकी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर उसकी स्थिति बेहद मजबूत हुई, बेशक सरकार नहीं बना पाए। और अब जो ये 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं वहां पर जिस तरह से मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आई है, उससे अब ये सवाल खड़े हो गए हैं कि आने वाले दिनों में किस तरीके से विपक्ष जो है, जो खासकर इंडिया गठबंधन जिसकी उम्मीद जगी थी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, उसका अब क्या होने वाला है। क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टियां इंडिया गठबंधन के अंदर थी, कांग्रेस के बाद जिनको सबसे ज्यादा सीटें थी, वो तृणमूल कांग्रेस बंगाल हार चुकी है। इसके अलावा डीएमके, एमके स्टालिन तमिलनाडु से तमिलनाडु हार चुके हैं। अब मात्र एक बड़ी पार्टी बची है, वो है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। और अगले साल 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं। क्या अब अखिलेश के कंधों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है? क्या अब अखिलेश बचा पाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को भी और इंडिया गठबंधन के स्वरूप को भी? ये अब उनके ऊपर डिपेंड करेगा। हालांकि जिस तरह से प्रदर्शन अखिलेश यादव की पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर किया था, बेशक वो हार गई, उससे वो थोड़ा सा बेहतर कह सकती है कि उसके पास 101 सीटें आई। 2017 के चुनाव के मुकाबले में उसने बढ़त ली, लेकिन सरकार फिर भी भारतीय जनता पार्टी की ही वहां पर बनी थी। और इस बार क्या 2027 में ये आंकड़ा अखिलेश बदलने में कामयाब होंगे? क्योंकि 2029 में जो लोकसभा चुनाव होना है, उस चुनाव पर आने वाले जो अब चुनाव है 2027-28 के, उनका बड़ा असर होने वाला है और ये तय करेगा कि 2029 के लोकसभा चुनाव के अंदर क्या एनडीए फिर मजबूत रहेगा या फिर इंडिया गठबंधन 2024 से ज्यादा वहां पर मजबूती के साथ मैदान पर उतर पाएगा। एक अगर हम जल्दी से नजर डालें कि कहां कहां चुनाव होने वाले हैं 2027 के अंदर, तो 2027 के अंदर गोवा में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मणिपुर में चुनाव होने वाले हैं, मणिपुर के हालात हमने देखे, वहां क्या होगा अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर मौजूद है। पंजाब में 2027 के अंदर चुनाव होने हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन हाल में ही जिस तरह से 7 सांसद जो है तोड़े गए हैं आम आदमी पार्टी के और उसमें से 6 पंजाब से हैं, तो इसका असर क्या पंजाब में होने वाला है? हालांकि बीजेपी का, एनडीए का बहुत बड़ा जमीनी स्तर पर प्रभाव पंजाब के अंदर नहीं है, लेकिन क्या बीजेपी वहां पर किसी तरह खेल कर सकती है? कांग्रेस के लिए वहां पर चांस हो सकता है 2027 के अंदर। उत्तराखंड में भी 2027 के अंदर चुनाव है, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर
मौजूद है। उत्तर प्रदेश में जो हम बता चुके हैं बीजेपी है, 27 में चुनाव है। गुजरात में भी 2027 के अंदर चुनाव है, वहां भी बीजेपी की सरकार इस वक्त मौजूद है। हिमाचल प्रदेश में भी 2027 के अंदर चुनाव है, कांग्रेस की सरकार है। लेकिन क्या कांग्रेस उस स्टेट को वापस ले पाएगी, जीत पाएगी? अभी के हिसाब से जो खबरें वहां से आती हैं, स्थिति इतनी आसान कांग्रेस के लिए नहीं है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ 2028 की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव है। छत्तीसगढ़ जो पिछली बार कांग्रेस कहा जा रहा था कि वापस जीतेगी, लेकिन नहीं जीत पाई। भारतीय जनता पार्टी ने वापस उसे कांग्रेस से छीन लिया। 2028 में क्या बदल पाएगा ये सिनेरियो कह नहीं सकते। स्थिति वहां पर जमीन पर जिस तरह की है, हालांकि वहां पर चेहरा है कांग्रेस के पास, लेकिन आपसी गुटबाजी से उभरकर चुनाव क्या जीत पाएगी कांग्रेस? मध्य प्रदेश का भी हाल यही है, वहां पर भी 2028 में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां पर भी उम्मीद थी कि पिछली बार 2023 के अंदर कि चुनाव जीत जाएंगे कांग्रेस वहां पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर भी बहुत ज्यादा गुटबाजी है, लेकिन वहां पर कोई बड़ा चेहरा अब इस तरह का नहीं है। कांग्रेस के पास कमलनाथ है, खबरें थी वो खुद कमल हो जाएंगे, ऐसी खबरें थी, लेकिन फिलहाल उनकी उम्र भी उस तरीके से अब नहीं रही है। दिग्विजय सिंह है, वो भी चुनाव राजनीति से एक तरह से दूर हैं, खुद चुनाव नहीं लड़ने की बात उन्होंने कही है, लेकिन वो कितने हद तक अब जमीन पर काम कर पाएंगे? इसके अलावा जो युवा चेहरे हैं उसमें जीतू पटवारी वहां पर काम कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, देखना ये होगा कि वो क्या कर पाते हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस के चांस हो सकते हैं, दो बड़े चेहरे हैं, लेकिन आपसी टसल जिस तरह से उनके अंदर रहती है, उससे लेकर हमेशा ये स्थिति बनी रहती है कि राजस्थान में क्या कांग्रेस जिस मजबूती के साथ खड़ी हो सकती है और जिस मजबूती के साथ आने वाले दिनों में काम कर सकती है, क्या वो आपसी सामंजस्य वहां पर बना रहेगा या बैठेगा? इसके अलावा तेलंगाना के अंदर 2028 में चुनाव है, कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री है, क्या बचा पाएंगे अपना किला? उसके बाद मेघालय, नागालैंड, इन जगहों पर भी चुनाव है। मिजोरम के अंदर चुनाव है, त्रिपुरा के अंदर चुनाव है, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है। कर्नाटक 2028 में वहां पर भी चुनाव है, कांग्रेस की सरकार वहां पर है। वहां पर भी जो मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के अंदर कशाकशी, रशाकशी कहें, कसमकस कहें, कशाकशी कहें, जो चल रही है, उससे क्या वो उभर पाएगी और क्या अपने राज्य को कांग्रेस वहां पर बचा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो ये तमाम चुनाव जो है वो 2029 से पहले होने वाले हैं, लेकिन इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है वो 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है कि वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या अखिलेश यादव, क्योंकि वही एक अब चेहरा रह गए हैं एनडीए में जिनके पास, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कांग्रेस के बाद हैं, तो क्या वो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जमीन को और मजबूत कर पाएंगे? क्या वो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को पटकनी देकर वहां से क्या एक संदेश दे पाएंगे कि नहीं, अभी भी जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी काम कर सकती है, जमीनी स्तर पर इंडिया अलायंस अगर चाहे तो वापस खड़ा होकर 2029 के लिए एनडीए के लिए चुनौती पैदा कर सकता है। और इन्हीं उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद जो बाकी राज्य हमने गिनवाए हैं आपको, जिसमें बड़े राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं, पंजाब जैसे राज्य हैं, इन पर भी बड़ा असर जो है इन उत्तर प्रदेश के चुनावों का पड़ेगा, यहाँ के नतीजों का पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।